फाइल है उसका लास्ट पेज है ये। तो ऊपर से एक बार हम पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। उक्त वैधानिक प्राविधानों के क्रम में विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी फलाने गांव का नाम, जनपद गाजीपुर के विरुद्ध थाना इतने में मुकदमा संख्या 142/2021 धारा इतना भादवी पंजीकृत है, जो वर्तमान में किशोर न्यायालय बोर्ड गाजीपुर में विचाराधीन है। मतलब वो लड़का 18 साल से कम का था। अभ्यर्थी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धाराएं नैतिक, और ये कुछ ब्लर हो गया है, समूह द्वारा हिंसात्मक अपराध या राष्ट्र द्रोहात्मक की श्रेणी में नहीं आता है। मतलब अगर हिंसात्मक कोई अपराध है या फिर राष्ट्रद्रोह लगा है तो समस्या होगी। तो अगर आपको ज्वाइनिंग मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट से ही मिल सकता है, डीएम साहब संस्तुति नहीं करेंगे। ठीक, अभ्यर्थी अब क्या है, उक्त के फलस्वरूप अभ्यर्थी इतने को उपरोक्त के विरुद्ध दर्शित अभियोग शासनादेश इतना दिनांकित इतना के प्रस्तर 3 में दिए गए अनुपयुक्तता के आधार को पूर्ण नहीं करता है। मतलब जो शासनादेश ये है और दिनांक कितने पे जो एक शासनादेश जारी किया गया था उसमें लिखा गया था कि किनको अनुपयुक्त करार दिया जाएगा, तो इसको पूर्ण नहीं करता, मतलब इनको अनुपयुक्त घोषित नहीं कर सकते हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मेरे विचार से अभ्यर्थी फलाने को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उसके आरक्षी पद पर उपयुक्तता के संबंध में न्यायालय के निर्णयाधीन निर्णय लिया जाना विधि सम्मत होगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है, अतः शासनादेश इतना व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवतार सिंह कोई पहले केस था उसमें, अवतार सिंह बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिए गए निर्देशों सिद्धांतों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर की आख्या इतने अभियोजन गाजीपुर द्वारा प्रदत्त विदित अभिमत दिनांक इतना तथा पत्रावली में संलग्न अभिलेखों के परिशीलन के उपरांत यह पाया गया कि अभ्यर्थी फलाने जनपद गाजीपुर के इतने पे भादवी पंजीकृत है, जो वर्तमान में न्यायालय बोर्ड गाजीपुर में विचाराधीन। अभ्यर्थी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धाराएं नैतिक अदमता, हिंसात्मक अपराध या राष्ट्रद्रोहात्मक की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त के फलस्वरूप अभ्यर्थी श्री फलाने को शासनादेश इतने के दिए गए अनुपयुक्तता के आधार को पूर्ण नहीं करता था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री फलाने का चरित्र एवं पूर्ववृत्त संतोषजनक पाया जाता है। अभ्यर्थी श्री इतने को अन्य प्रतिकूल प्रकाश में आता है तो उक्त चरित्र सत्यापन स्वतः ही निरस्त माना जाए। कृपया उपर्युक्त प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई करने का कष्ट करें। ठीक है, अब यहाँ देखो लिखा हुआ है, ये जो गाजीपुर के डीएम साहब हैं उनका सिग्नेचर किया गया है। इसका मतलब ये है कि पूरा केस स्टेटस देखने के बाद, जैसे मान लो इनमें जो 2-3 चीज़ें दी हुई हैं कि जो पहले कोई केस हुआ था उसको आधार मानते हुए कि किस किस में अनुपयुक्त घोषित करना है, मतलब गवर्नमेंट जो यूपी गवर्नमेंट है वो कौन कौन सा केस होने पे अनुपयुक्त घोषित करती है, उसके तहत इनका नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद कृपया उपयुक्त प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई करने का कष्ट करें। मतलब ये है कि उन्होंने ये लिख दिया है कि हाँ ये चल जाएगा, इसका मतलब ये है कि इनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसमें सीधे डीएम लिख दे रहे हैं कि हाँ इनको ज्वाइनिंग के लिए, मतलब जैसे इनको मैं अपने तरफ से एक तरह से परमिशन देता हूँ। कुछ में ऐसा भी लिखा आ रहा है कि ये आपके ऊपर है कि आप ज्वाइनिंग देते हैं या नहीं देते हैं। देखो वर्ड अरेंजमेंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेरे कहने का पूरा तात्पर्य आप अच्छे से समझ रहे होगे। तो जिनके भी ऊपर एफआईआर है और लगता है कि आपके ऊपर जो मामला दर्ज है वो राष्ट्रद्रोह या फिर कोई हिंसात्मक मतलब हीनियस क्राइम नहीं है, अभी नहीं कि पता चले मर्डर कर दिया तगड़ा वाला, तो उसमें बहुत मुश्किल से ज्वाइनिंग मिलेगी। हाई कोर्ट जाएंगे, अगर वहाँ लगता है कि प्रूफ आपके अगेंस्ट है तब तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पक्ष में रहेगा कि हाँ आप नहीं किए हैं तो ही आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो देखो मैं ऐसा नहीं कि आपको गुमराह करूँगा, मैं क्लियर कट बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि अगर बुरा भी लगे तो ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं डार्क में रख के तो कोई चीज़ नहीं बता सकता हूँ। तो इससे आप समझ गए होंगे कि धीरे धीरे सबकी कार्रवाई चल रही है। बाकी बहुत कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेके हो रहा है कि चलो मुझे ज्वाइनिंग पे तो नहीं बुलाए, अब कैसे पता चलेगा कि 17 को ही मेरी फ़ाइल वहाँ पहुँची है या नहीं पहुँची है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो आज ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। एक लेटर वायरल हो रहा था जिसमें बताया गया था कि 17 से 19 के बीच में इन लोगों को ज्वाइन करा के जो 21 तारीख को कौन सा वो योग दिवस है उसमें बृहत लेवल पे मतलब सबको सामूहिक तौर पे योग कराया जाए। अब ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है तो समय बताएगा, लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि ये ज्वाइनिंग करा देंगे आप लोगों को। और ज्यों ही जेटीसी स्टार्ट हो जाए, जैसे मान लो एक डेट आ जाएगा ना कि 17 को जाना है 19 को जाना है, तो जिस दिन स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन आप लोग अपने एसपी ऑफिस या फिर डीएम साहब के यहाँ पहुँच जाइएगा और वहाँ पूछ लीजिएगा कि आपकी फ़ाइल आपके जेटीसी सेंटर में पहुँच चुका है या नहीं। अगर पहुँच गया है तब अपना बोरिया बिस्तर उठाइएगा, वहाँ पहुँच जाइएगा। ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप जाओगे आपकी फ़ाइल पहुँची रहेगी तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहो। बाकी अगर बाई चांस किसी कंडीशन
में अगर नहीं आपकी ज्वाइनिंग हो पाती है तुरंत में, या फिर डीएम साहब परमिशन नहीं देते हैं, संस्तुति नहीं करते हैं, तो आप इंतज़ार करो हाई कोर्ट खुलने का। तब तक किसी वकील से बात कर लो, उनको पूरा मैटर बता देना, ठीक है। और कोशिश करना कि जो आपके फ़ाइल पे लिखा हुआ है कि मतलब किस कारणवश आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, उसकी कॉपी मिल जाए, क्योंकि वहाँ तो सबूत के तौर पे लगाना पड़ेगा। बाकी ये वकील का काम है कि वो कौन कौन सा केस ढूंढता है और वहाँ लगाता है, क्योंकि आपसे फ़ीस लेगा तो वो ये काम तो करेगा ही, ठीक है। तो मैं सोचा आपको क्यों ना ये चीज़ दिखा दूँ। और एक बार फिर से मैं इस भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने ये चीज़ मेरे से शेयर किया, ताकि देखो कुछ चीज़ें ना आप ही लोग मुझे बताओगे तो ही मैं आपको बता सकता हूँ। जो चीज़ मेरे स्तर की है वो तो मैं आपको बताने की कोशिश करता ही हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो चीज़ आप मुझे शेयर करोगे तो वो मैं सबको बता दूंगा। तो देखो अगर आपको पता चला तो आपको बताना चाहिए। बाकी टेंशन फ्री रहो, बहुत जल्द सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपके कोई जानने पहचानने वाले यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे कह दो कि अभी से लग जाओ। फॉर्म आने के बाद तो सब पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका होता है जो फॉर्म आने से पहले से पढ़ाई कर रहे होते हैं। जो भी बुक है, जो भी जहाँ से भी कंटेंट मिल पाए यूट्यूब फ्री पे, कोर्स लेके, जैसे भी ओवरऑल देखो 60,244 लोग चयनित हुए हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से पढ़े हैं, सिर्फ ये माना जाता है कि आप पेपर क्रैक कर लिए तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो देखो साम दाम दंड भेद लगा लो, नौकरी कोई सही नहीं होती है, सब में दिक्कत होती है। लेकिन इतना पता है कि हाँ आपका जो परिस्थिति है उसको बदलने के लिए एक नौकरी की ज़रूरत है। और उसके बाद तो आप कोशिश करते रहिए, आईएएस की तैयारी करिए, पीसीएस की तैयारी करिए, कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिए, तैयारी करते रहिए, वैकेंसियाँ आती रहेंगी। फिलहाल आप लोग अपना ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करिए जो लोग लखनऊ गए हैं, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी फीलिंग आई वहाँ पे जाके। तो टेंशन फ्री रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।